नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में हिंदू धर्म को या फिर सनातन धर्म को अब जो है पूरी तरह से लपेट में ले जाने का जो सिलसिला जारी है, उस पर एक एक ऐसे तबसरे आ रहे हैं जिसको लेकर के अब महसूस यही होता है कि 2024 तक लोगों के हकीकी मसाइल जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए, वो नहीं होंगी और दीगर तबसरे शुरू हो जाएंगे। अब कर्नाटक के वज़ीर दाखिला और कांग्रेस की सीनियर लीडर जी परमेश्वरा साहब ने हिंदू धर्म की इब्तिदा के हवाले से एक बयान जारी कर दिया, जिस पर इस वक्त घमासान जारी है। एक कड़ी है उदय निधि की जानिब से जो उन्होंने शुरू किया था। रियासत के टुमकुरू में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए परमेश्वरा ने कहा कि बुद्ध मत और जैन मत जैसे मज़ाहिब की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई। इस्लाम और ईसाईयत बैरून मुल्क से यहाँ आए, लेकिन हिंदू मज़हब कहाँ से आया और कौन लाया, आज तक उसका पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म की इब्तिदा से मुतालिक सवालात के जवाबात अभी बाकी हैं और इसकी तहकीक होनी चाहिए। जी परमेश्वर के हिंदू धर्म के हवाले से दिए गए इस बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब का जिक्र करते हुए परमेश्वर ने कहा, इस कायनात की तारीख़ में बहुत से मज़ाहिब उभरे, हिंदुइज़्म कैसे पैदा हुआ, किसने किया, आज तक इस पर सवालिया निशान मौजूद है। बुद्ध मत इस मुल्क में पैदा हुआ, जैन मत का जन्म इसी मुल्क में हुआ, इस्लाम और ईसाईयत बाहर से यहाँ आए। इन तमाम मज़ाहिब का एक ही मकसद बनी नौए इंसान की फलाह व बहबूद है। ये कहते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर के जो सवाल उठाया, उसको लेकर के तबसरे जारी हो चुके हैं। अब लगता है निधि स्टालिन के बाद परमेश्वरा अब जो है बीजेपी की तनकीद की जद में आ जाएंगे। बहरकैफ, आइए नाथूराम गोडसे को लेकर के इस वक्त गोवा के गवर्नर ने एक बयान जारी कर दिया, वो भी इस वक्त बवाल मचा सकता है। और गोडसे को लेकर के किस किस तरह की हालात हैं और उसको पूजने वाले लोग तक मौजूद हैं। हिंदुत्वा, कट्टर हिंदुत्वा जहनियत के हामिल लोग उनके बाकायदा मंदिर बना रहे हैं। ऐसे में गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने कहा है कि नाथूराम गोडसे मुल्क के लिए एक लानत था। नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल किया था। गवर्नर पिल्लाई 3 सितंबर को वकील विलियम राजू की किताब गांधी बमुकाबला गोडसे के चौथे एडिशन की रिलीज के लिए कोल्लम पहुंचे थे। वजह कुछ भी हो, जो गोडसे ने किया वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यहाँ महात्मा गांधी के कत्ल के बारे में बात करते हुए कहा, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोडसे इस मुल्क के लिए अभिशाप, लानत था। लीडरों को ऐसा माशरा बनाना चाहिए जिसको ख्यालात से चलाया जाए, जज्बात से नहीं। गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने इससे कबल केरला में भारतीय जनता पार्टी के सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी इस बात की मिसाल थे कि आवाम कारकुन कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। गवर्नर पिल्लाई ने यह भी कहा कि जस्टिस कपूर कमीशन ने गांधी जी के कत्ल की साजिश की जांच की थी। उन्होंने इसमें राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ के किरदार को मुस्तरद कर दिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस जमहूरी मुल्क में कपूर कमीशन की रिपोर्ट की तमाम कापियाँ तलफ कर दी गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जिस तरह के बयानात भारत में 2024 से पहले निकल कर के सामने आ रहे हैं,
वो इस वक्त जो है भारत के रुख को किसी और ही तरफ मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी दरमियान में जब आपस में मुठभेड़ जारी है, आपस में ख्याली तसादुम जारी है, तखय्युल जारी है, वही मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी में कमी नहीं आ रही है। अब देखिए कर्नाटक में हुकूमत है किसकी? कर्नाटक में कांग्रेस की। और राजस्थान में किसकी हुकूमत है? वहाँ पर भी जो हुकूमत है वो है कांग्रेस की। कांग्रेस अगर चाहे तो इस तरह के लोगों पर नकील कस सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये कहते हुए इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश हुई है। पहली वीडियो जो मैं आपको सुनाऊंगा भी, ये राजस्थान के उदयपुर से आ रही है, जहां पर 3 सितंबर 2023 को विराट हिंदू संगम के प्रोग्राम में एक मुंतखब रुकने पार्लियामेंट ने नफरत अंगेज तकरीर की, गैर हिंदुओं का सर तलवार से कलम करने की धमकी दी और मुसलमानों को राक्षस कहा जो तफरीका पैदा कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आज कर्नाटक से एक और वीडियो आती है जो 31 अगस्त 2023 के है। बेंगलुरु में श्री राम सेना का सरबराह मुतालिक मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज तकरीर करता है, कत्लेआम की बात करता है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर इसी के चलते चलते आज एक और जो है महाराष्ट्र से एक वीडियो आती है, जहां पर एक बीजेपी एमएलए वो जो एक खुलेआम कहता है कि हम यहां पर कितनी तादाद में हैं और पुलिस सिर्फ 100 तादाद में हो सकती है। अगर हम मस्जिद में घुस जाएंगे तो ये 100 पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेंगे और हम मुसलमानों के बिगड़े हुए चेहरे लेकर के बाहर आ सकते हैं। इन तीनों वीडियो को, बल्कि मैं जो आखिर महाराष्ट्र बीजेपी एमएलए की वीडियो वो दिखा नहीं सकता, लेकिन उसकी तस्वीर आप जरूर देखें, इसलिए कि एबीपी न्यूज़ की है। इसमें जो है कॉपीराइट का मसला बन सकता है, लेकिन ये बयान जारी हुआ है और एबीपी न्यूज़ ने इसको दिखाया है। वीडियो भी हमारे पास है, इसकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी जो वीडियो कर्नाटक के प्रमोद मुफ्तालिक की है, कर्नाटक के कन्नड़ा में है। कर्नाटक के अहबाब ज़रूर देखें, कन्नड़ा ज़रूर समझेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, उसका तर्जुमा कर दिया है। और उदयपुर राजस्थान में तो हिंदी है, आप लोग समझ पाएंगे, आप इसको सुन लें। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। 77 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ। ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ, ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಳಿತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸೊ ಇಂಥ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿದಿದೆ, ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸೊ ಉಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ವೇಗವಾಗಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಹೊರಿತಾ ಹೊರಟಿದರು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಹೊರಟಿದರು। ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಈ ವರ್ಗ ಇವತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ವರ್ಗ है। जब जब मानवता के ऊपर
कोई अधर्मी ताकतें या ऐसे संगठन जो मानवता की अखंडता और एकता को खंडित करने का प्रयास करेंगे तो ये सनातन तलवार की धार से उनका सर कलन करने का भी काम करेगा। ये जो वर्तमान परिस्थिति में हम सब लोग देखते हैं, जिस प्रकार से ये केवल अपने अपने राष्ट्र की ही बात नहीं है, दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाओ या एक जाति विशेष संप्रदाय के देश में चले जाओ, जिनकी बात अभी कुछ समय पहले दीदी ने आपके बीच में रखी है, उनके राष्ट्र में क्या परिस्थिति है आज वर्तमान में। वहां पर मानव जीव को उसके अधिकार नहीं, माताओं बहनों को उनके अधिकार नहीं। एक पुरुष अपने जीवन को अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए कैसे जी सकता है और कैसे वो माताओं का अपमान कर कर, माताओं को अपने लिए उपयोग कर कर, और हर तरह का वो कार्यक्रम किसी भी प्रकार का हो, एक पुरुष अपने आप में अपने जीवन का स्वार्थ पूरा करने के लिए जो कर सकता है वो प्रावधान उनके उस देश के अंदर उस पुरुष प्रधान को दिए हैं। और वहां भी परिस्थिति इसी प्रकार की है। और उनके द्वारा प्रताड़ित या उनके द्वारा आतंकी घटनाओं के माध्यम से न केवल अपना भारत अपितु पूरी दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र आज पीड़ित है, इस आतंकवाद की समस्या से दुखी है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके संस्कार ही ऐसे, उनके डीएनए ही ऐसा बन चुका है कि वो केवल राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। उनको केवल स्वयं का दिखता है, संसार का नहीं दिखता। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखता है, संसार का स्वार्थ कल्याण भावना उसके अंदर नहीं है। नाज़रीन गिरामी, भारतीय जनता पार्टी के तख़य्युलात से, उनके नज़रियात से एक आम सेकुलर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कभी कबूल नहीं करता। यही वजह है कि आज चंद्र कुमार बोस, जो कि नेताजी चंद्र बोस के पोते हैं, उन्होंने जो है आज बीजेपी को खैरबाद कहते हुए कहा कि जो है मेरे तख़य्युलात, अब जो है मैं बीजेपी में रहना मुझे बर्दाश्त नहीं है। 2024 के इंतखाबात से पहले चंद्र कुमार बोस का बीजेपी को अलविदा कहना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा धचका माना जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्र कुमार बोस ये वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे 2016 में। फिर वो 2020 में इसको छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो सपोर्टिंग में थे, बीजेपी के उस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अब जो है बाकायदा उसको खैराबाद कहने की जो है जैसी ही खबर सामने आई है, इस पर भी जो है बीजेपी की गिरती हुई साख को लेकर के तबसरे शुरू हुए। नाज़रीन गिरामी, ईरानी सफ़ीर की रियाज आमद के बाद सऊदी सफ़ीर भी तेहरान पहुंच गए हैं। जी हाँ, ईरान में सऊदी अरब के नए सफ़ीर मंगल के रोज़ तेहरान पहुंच गए। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी येरना के मुताबिक सऊदी अरब के सफ़ीर अब्दुल्ला बिन सऊद अल अंजी की तेहरान में आमद हुई है। यह ऐलान सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायती के रियाज पहुँचने के चंद घंटे के बाद सामने आई है। इस तरह से दोनों ममालिक की क़ुर्बतें, यानी ईरान और सऊदी अरब को लेकर के इस वक्त जो है आलम अरब में और आलम इस्लाम में किस्म की खुशियाँ देखने को मिलती हैं। इस पर अलग अलग तबसरे पढ़ने को भी मिलते हैं। उधर वाइट हाउस ने एक मरतबा फिर शिमाली कोरिया को धमकी दिया है और कहा है कि अगर रूस को असलहा फराहम किया गया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खबर के मुताबिक वाइट हाउस के मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सेलेवान ने खबरदार किया है कि अगर शिमाली कोरिया ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार मुहैया किए तो उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। अजैक सेलेवान ने कहा कि असलहा की फराहमी पर शिमाली कोरिया और रूस को बैनुल-अक़वामी बरादरी में उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि किम जोंग और पुतिन की होने वाली मुमकिन मुलाकात में दोनों रहनुमा रूस को आर्टिलरी गोले और टैंक शिकन मिसाइल भेजने पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसके बदले मॉस्को की जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई सैयारे और एटमी ताकत से चलने वाले आबदोजों पर बातचीत होगी। यानी ले और दे का मामला होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि रूस को मजबूत होते हुए
कैसे अमेरिका देख सकता है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। यही वजह है कि कोई भी मुल्क रशिया के करीब होता है तो उससे जो है बदला लेने की ठान लेता है अमेरिका, जिस पर जो है लगातार तनकीद होती है। नाज़िर-ए-गिरामी, जालिम दहशतगर्द इसराइल अपनी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर रहे, हैवानियत और दरिंदगी की इस कदर ख़तरनाक हदें पार करते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी तरह से वहाँ की कुछ खबरें जुल्म सितम की दास्तां बयां करने वाली आ जाती हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते में वाक़ई स्कूल के फ़िलिस्तीनी तालिब इल्मों से उनकी किताबें छीन लेने की तस्वीर सामने आई है। आईनी शाहिदों के मुताबिक जालिम इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते में वाक़े स्कूल के तालिब इल्मों के बस्तों की तलाशी ली और फ़िलिस्तीनी निसाब के मुताबिक छपी हुई किताबों में फ़िलिस्तीनी झंडा होने की वजह से किताबें तहवील में ले ली हैं। अल-कुद्स इस्लामी वक़ूफ़ के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक किताबों को तहवील में लेने के बाद पुलिस ने फ़िलिस्तीनी बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त दी। ताहम इसराइली पुलिस की तरफ से मौजू से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं हुआ है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, किस तरह से अब स्कूलों में भी कदगन डालने और जो है मुस्लिम बच्चों पर हमला करने की कोशिश हो रही है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, अभी कुछ दिन पहले हमने कई किस्म के बल्कि 300 से ज़ायद किस्म के जानवर को बेंगलुरु के एयरपोर्ट में पकड़ लिए जाने की खबर सुनाई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर थे, अनोखे और जो है जो कभी नज़र ना आने वाले, जो खाल खाल नज़र आते हैं। आज फिर चेन्नई के एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि बैंकॉक से आने वाले एक पैसेंजर से 12 अजदहे जो अलग अलग नौइयत के अलग अलग नस्ल के थे उसको जब्त कर लिया है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अलग अलग तरह की चीज़ें कस्टम अफसरान की जानिब से, पुलिस अफसरान की जानिब से, सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से चेकिंग के दौरान बैगेज में जो है वो इस तरह सामने आने की खबरें आती रहती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से ऐसे अनमोल या अछूते और अनोखे जानवर जो खाल खाल नज़र आते हैं या उनकी वजह से कुछ अलग अलग तरह की कहानियाँ बयान की जाती हैं कि वो उतने कितने कीमती हैं और वो किस काम में आती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है स्मगल करने की कोशिशें होती हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होने की वजह से। तो इसी वजह से जो है एयरपोर्ट में इस तरह की जो है चीज़ें धर ली जाती हैं जो बाद में सुर्खियाँ बनाती हैं। ऐसी एक खबर नाज़िर-ए-गिरामी आज सामने आई है कि बहरे मुर्दार, जिसको डेड सी कहा जाता है, वहाँ पर 1900 साल पहले के रोमन 4 हथियारों को जो है 4 हथियार मिले हैं, जिसको जो है इस वक्त आसार कदीमा में शुमार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसराइल एंटिक अथॉरिटी ने इस बात को दावा किया है कि ये जो तलवारें इस वक्त मिली हैं बहरे मुर्दार में वो 1900 साल पुरानी हैं और ये रोमन एरा से ताल्लुक़ रखने वाली तलवारें हैं। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।